जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या संतों का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारा जीवन परिवर्तन कर सकती है? संगत जी, आज की बहुत ही प्यारी सी कथा इसी पर आधारित है और मुझे यकीन है संगत जी कि आज की आपको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी और आपको प्रभावित भी करेगी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संत महात्मा और गुरुओं की कितनी महानता है, कितनी इम्पोर्टेंस है और हर किसी का अपने जीवन में अलग अलग गुरु होते हैं। संगत जी, अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। ईश्वर की दया से संगत जी उनके पास सब कुछ था। उनके पास बहुत पैसा था, धन दौलत थी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। बस उनको सिर्फ एकमात्र दुख था और ये दुख बहुत बड़ा था। ये दुख था संगत जी कि उनकी कोई संतान नहीं थी और इस बात को लेकर संगत जी वो दोनों सेठ सेठानी बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार की बात है संगत जी, संयोगवश एक ज्योतिषी उनके घर आते हैं। अब संगत जी वो सेठ और सेठानी बहुत आदर मान सम्मान के साथ उस ज्योतिषी का स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं और फिर संगत जी वो सेठानी कहती है कि ज्योतिषी जी, आप मेरी पत्रिका देखकर बताइए कि क्या हमारे जीवन में संतान सुख है या नहीं। अब संगत जी वो जो ज्योतिषी है वो दोनों की पत्रिका का गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आप दोनों की जीवन में संतान सुख नहीं है और ऐसा कहकर वो ज्योतिषी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन संगत जी वो सेठानी बहुत रोती है, बहुत उदास हो जाती है कि उनके जीवन में संतान सुख नहीं है। खैर संगत जी, समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद उनके गांव में एक संत महात्मा आते हैं। अब संगत जी वो संत महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे और सौभाग्य से वो संत महात्मा सेठ और सेठानी के घर आते हैं। चूँकि संगत जी सेठ और सेठानी संत महात्माओं का आदर मान सम्मान करते थे, उनका बड़ा विश्वास था संत महात्माओं पर। सेठ और सेठानी ने बड़े प्यार और आदर मान के साथ संत महात्मा का सत्कार किया। संगत जी दोनों मिलकर संत महात्मा के चरण धोते हैं, उन्हें उचित स्थान प्रदान करते हैं और फिर उनके लिए भोजन लेकर आते हैं। संगत जी बहुत तरह तरह का भोजन बनता है और जब सेठानी भोजन की थाल संत महात्मा के सामने रखती है तब उस समय उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जब संत महात्मा ये सब देखते हैं तो वो कहते हैं कि पुत्री, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब संगत जी वो सेठानी रोते हुए कहती है कि गुरुजी, हमारे जीवन में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, बस हमें कोई संतान नहीं है और इसकी वजह से हमें हमारे जीवन में अकेलापन लगता है। फिर वह सेठानी संत महात्मा से कहती है कि गुरुजी, आप मुझे संतान का आशीर्वाद दें। और तब वो संत महात्मा कहते हैं कि जा बेटी, तूने मुझे जितनी रोटियां दी है ना, उतनी तेरी संतान होगी। और देखिए संगत जी, ये तो किस्मत की बात है। उस वक्त सेठानी ने संत महात्मा की थाली में जो भोजन परोसा था उसमें 7 रोटियां रखी थी और जब वो संत महात्मा उन रोटियों को गिनते हैं तो कहते हैं कि जा बेटी, तेरे घर 7 संतानें होंगी। संगत जी उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, संत महात्मा के आशीर्वाद और प्रभु कृपा से उस सेठ सेठानी के यहाँ पर 7 बेटों का जन्म होता है। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और वे सभी 7 बच्चे अब 13-14 साल के हो चुके थे और इतने सालों के बाद इत्तेफाक से वही ज्योतिषी सेठ और सेठानी के घर के बाहर से गुजरते हैं। तभी ज्योतिषी की नजर घर के आंगन में पड़ती है। वहाँ वे सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। तब वो संगत जी ज्योतिषी वहीं रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो इनकी पत्रिका देखी थी, इन्हें तो कोई संतान सुख था ही नहीं, फिर ये बच्चे किनके हैं? अब अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वे ज्योतिषी सेठ सेठानी के घर जाते हैं और अंदर जाते ही सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि ये बच्चे किसके हैं? तो सेठ सेठानी कहते हैं कि ये हमारे ही बच्चे हैं। अब ज्योतिषी को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहता है, पर मैंने तो आप दोनों की पत्रिकाएं देखी थी, आप दोनों के भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, फिर ये बच्चे कैसे? तब वो सेठानी कहने लगी कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपके जाने के कुछ समय के बाद हमारे घर पर एक संत महात्मा पधारे और उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरे घर 7 बेटे होंगे। ये उन्हीं का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा है। अब संगत जी वो ज्योतिषी बड़े उदास हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक मैंने जितनी भी पत्रिकाएं देखी है और जितनी भी भविष्यवाणियां की है वो सब सटीक और सही साबित हुई है। फिर इस बार मेरी कही हुई बात
सत्य साबित क्यों नहीं हुई। संगत जी, उदास मन से वो ज्योतिषी अपने घर चले जाते हैं और रात में अपने इष्ट देवता को याद करते हैं कि प्रभु आपने ये क्यों होने दिया। संगत जी, उसी समय उस ज्योतिषी के इष्ट देवता प्रकट होते हैं और वो ज्योतिषी अपने भगवान से कहता है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु क्या मेरी गणना गलत हो गई। तो उसके इष्ट देवता कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हारी गणना बिल्कुल सही थी। उनके नसीब में वाकई में संतान नहीं थी। तो ज्योतिषी कहता है तो फिर प्रभु उन्हें 7 बेटे कैसे मिल गए, उन्हें संतान प्राप्ति कैसे हो गई। संगत जी, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर और दिल को छूने वाली बात है। उस ज्योतिषी के इष्ट देवता कहते हैं कि जब कोई संत महात्मा अपनी किसी संगत को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस आशीर्वाद की रक्षा करने के लिए हमें स्वयं धरती पर आना होता है। ईश्वर ने कहा कि संत महात्मा हमारी इतनी भक्ति करते हैं कि हमें उनके वचनों की रक्षा करने के लिए स्वयं आना होता है। भगवान ने कहा कि उस संत महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुझे 7 पुत्र होंगे, तो उस वचन की रक्षा करने के लिए मुझे आना ही पड़ा और उस बात को निभाना पड़ा। तो देखिए संगत जी, ये देखा गया है कि कई लोग संत महात्मा और गुरुओं का मजाक बनाते हैं। संत महात्मा और गुरुओं का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। हम जितना अपने गुरु, अपने संत महात्मा की सेवा करेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही बरकत आएगी। और अगर संत महात्मा हमारे गुरु खुश होकर हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारे जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए संगत जी, आपने भी सुना होगा कि गुरुजी महाराज ने जिसको जो भी आशीर्वाद दिया वो पत्थर की लकीर होता है, वो होके ही रहता है। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति सच्ची रखिए। क्या पता संगत जी, किस दिन गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए और आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाए। इसी के साथ संगत जी, हम अपने सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी महाराज की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी को कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। आंटी और उनके परिवार की बहुत बहुत रक्षा की है। संगत आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और आपके अपने कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रूपाली पाठक आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सौगात बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने ये सेवा देकर भी मेरे कर्म ही कटवाने चाहे हैं। संगत जी, आज गुरुजी महाराज मुझे जो भी बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। वैसे तो संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई, लेकिन संगत जी, ये जो नश्वर शरीर मैंने प्राप्त किया है, इसकी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2019 में शुरू हुई। और ये वो समय था संगत जी जब मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक बार मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी हुई थी और तब गुरुजी महाराज मेरे ध्यान में आए। तब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी और मेरे मन में यही प्रश्न था कि आखिर ये कौन है। और उसके कुछ दिनों के बाद मैंने वही गुरुजी महाराज का स्वरूप अपनी बहन के स्टेटस पर देखा और तब मैंने उससे पूछा ये कौन है जिसका स्टेटस तुमने लगाया है, क्योंकि ये मेरे ध्यान में आए हैं। तब मेरी सिस्टर बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि गुरुजी महाराज ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते। और उस दिन तो संगत जी, जब गुरुजी मेरे ध्यान में आए थे तो मेरे घर के शिवलिंग पर ओम बना हुआ था। और संगत जी, ऐसे ही एक दिन रात के 2:30 बजे के करीब मुझे गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज येलो चोले में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं और उनके हाथ में एक ब्लैक कलर की बॉल है। तभी मैंने पूछा कि कौन है वहाँ पर। तब गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी
मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रही सी। और सच कहूँ तो संगत जी, ना तो मैं पंजाबी जानती हूँ और ना ही मुझे उस वक्त कुछ समझ में आया। अगले दिन संगत जी मैं यही बात सोचकर परेशान थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और संगत जी थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ के बराबर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मेरे घर में चारों तरफ घूम रही है। अब संगत जी उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये गुरुजी महाराज हैं, तुम इनका स्वरूप इंटरनेट से निकाल दो और गुरुजी का चरण स्वरूप भी निकालना। उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप और उनके चरण स्वरूप अपने अलमीरा में स्थापित किए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, अमृत वर्षा हुई और मेरी पूरी अलमीरा गीली हो गई। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे साक्षात गुरुजी महाराज दिखाई देने लगे। और वो मुझसे अक्सर एक ही बात कहते, मेरा सत्संग कर, मेरा सत्संग कर। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं। और फिर संगत जी मैं जिस ग्रुप से जुड़ी हुई थी उस ग्रुप में एक अंकल ने मुझे गुरुजी के सत्संग के लिए गाइड किया। सत्संग हुआ, गुरुजी की संगत घर पर आई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन सत्संग में सिर्फ 13 संगत आई, जबकि संगत जी उस ग्रुप में लगभग 250 से 300 संगत होंगी। और जब सत्संग खत्म हुआ और संगत आंटी जाने लगी, तब संगत जी वो मुझे कहने लगी कि आंटी यू आर वेरी ब्लेस्ड, गुरुजी महाराज ने आपको 13 संगत भेजी और आप जानते हो ये गुरुजी का लकी नंबर है और आपके घर का नंबर भी 13 है। और तो और संगत जी उस दिन मैंने लंगर में दाल मखनी बनाई थी और जो मैंने गुरुजी के लिए नैपकिन रखा था उस पे क्लियर कट संगत जी दाल मखनी का एक लंबा सा निशान था, जो इस बात को स्पष्ट बता रहा था कि गुरुजी महाराज ने लंगर स्वीकार किया। खैर संगत जी ये यात्रा आगे बढ़ती रही और 13 अक्टूबर 2019 को मेरी बेटी का बर्थडे था और उस दिन गुरुजी का कहीं पर सत्संग था और गुरुजी महाराज का मुझे साफ हुक्म था कि तू ये सत्संग अटेंड कर। जबकि संगत जी उस समय मेरी बेटी के 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम्स थे और मेरे अंकल वो तो बिल्कुल खिलाफ थे, वो गुरुजी को मानते ही नहीं थे। और जब संगत जी हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुजी महाराज का हुक्म हो तो भला संगत जी वो काम कैसे टल सकता है। मैं उस दिन सत्संग अटेंड करने गई। अब संगत जी जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और मैंने अपना मोबाइल देखा, मैं देखकर बड़ी हैरान रह गई कि मेरे अंकल के काफी सारे मिस कॉल थे। मुझे बड़ी आशंकाएं होने लगी कि पता नहीं क्या बात हो गई है। अब चूंकि मेरा घर काफी दूर था, मैं फटाफट घर जाने के लिए सत्संग से निकली। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं सत्संग में आई थी तब एक संगत आंटी थी जो मेरे साथ ही सत्संग में आई थी और उनका वजन होगा संगत जी करीब 100 किलो। संगत जी जब मैं घर जाने लगी तो वो आंटी काफी दूर थी और मुझे पता ही नहीं चला कि वो एकदम से मेरे पास आ गई और वो आंटी मुझे पंजाबी में कहने लगी, आज तुम्हारी बेटी दा बर्थडे सीगा ना, ए लो ए प्रसाद उन्हें खिला दी। और संगत जी घर जाकर मैंने अपनी बेटी को प्रसाद खिलाया। और फिर संगत जी वो आंटी से मेरी बातचीत हुई कोरोना के समय पर। और जब मैंने आंटी को याद दिलाया कि आंटी उस दिन आपने मेरी बेटी को बर्थडे पर गुरुजी का प्रसाद दिया था ना और आपने ऐसे ऐसे पंजाबी में कहा था, तो वो आंटी मुझे बड़े आश्चर्य से कहने लगी कि रूपाली मैं तो कभी पंजाबी बोलती ही नहीं हूँ और तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। और तब मैं समझ गई संगत जी कि आंटी के रूप में गुरुजी महाराज ही ब्लेस करने आए थे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी 20 अक्टूबर 2019 के दिन मेरे पास गुरुजी की ब्लेस्ड किताब दिव्य आभा आई और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने एक लड्डू प्रसाद का सत्संग सामने आया। और संगत जी ये सत्संग मेरे लिए महासत्संग है, मैं इसे महासत्संग कहती हूँ। संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज 2 बड़े बड़े लड्डू प्रसाद अपने हाथों में प्रकट करते हैं। संगत जी पर्सनली मुझे ये सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा था और तब मैंने अपने बच्चों को बिठाया और कहा कि सुनो ये सत्संग सुनो। अब संगत जी शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आए तो उनके हाथ में एक बॉक्स था और मेरी बेटी जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि मम्मा जल्दी आओ, देखो क्या लाए हैं पापा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे वो डिब्बा खोलकर देखा तो उस डिब्बे में 2 बड़े बड़े लड्डू प्रसाद थे। संगत जी मैं तो यही कहती हूँ कि उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें वाकई में अपना महाप्रसाद भेजा। संगत जी ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है। अब संगत जी उसी साल दिवाली के समय मुझसे न जाने एक बहुत बड़ी गलती हो गई। संगत जी उस गलती की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत बहुत नाराज हुए मुझ पर और मुझे ऐसा लगने लगा कि आखिर ये गलती मुझसे हुई क्यों। और अंदर ही अंदर संगत जी में घुटने लगी। मेरे
मन में विचार आने लगा कि मैं कुछ कर लूं अपने साथ। संगत जी मैं कमरे में बैठी हुई थी और मन कर रहा था कि मैं अपने आप को खत्म करूं। और तभी संगत जी मेरी बेटी के टैबलेट पर अचानक से लाइट जलने लगी और जैसे ही मैंने देखा तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उस टैब पर गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और संगत जी उस स्वरूप में से बहुत तेज लाइट आ रही थी और मैं टैबलेट बंद करना चाहूँ तब भी मैं बंद नहीं कर पा रही थी। और संगत जी उस टैबलेट को बंद करने में लगी रही लेकिन वो बंद नहीं हुआ। और उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी, गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू। जहाँ जाऊं मुझे बस वही खुशबू आ रही थी। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे उस दिन गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे, जैसे वो मुझे कुछ गलत करने से रोक रहे हों, वो मेरी रक्षा कर रहे हों। और ऐसे करते करते संगत जी सुबह के 5 बज गए और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की है और मैं कितना गलत सोच रही थी। मेरे मन में विचार आया कि मेरे साथ तो परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की दिव्य शक्ति है, फिर मेरे मन में ऐसा विचार आया ही क्यों। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से माफी मांगी और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने माफी मांगी जिस टैबलेट पर गुरुजी का स्वरूप आया था जो अभी तक बंद नहीं हुआ था, मेरे माफी मांगते ही संगत जी वो अपने आप बंद हो गया। अब संगत जी फरवरी में मेरे और मेरे अंकल की शादी की सालगिरह आती है। संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड के लिए लाऊं। और संगत जी इस पूरे फरवरी के महीने में बहुत परेशान रही कि मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कहाँ से मिलेगा। और फिर संगत जी 23 फरवरी के दिन मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए गई और वहाँ एक अंकल थे। उन अंकल ने मुझे कहा कि आंटी सत्संग जब खत्म हो जाए तो आप मुझसे मिलकर जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ और मैं अंकल से मिलने के लिए गई तो अंकल ने मुझे कहा कि आंटी सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर अंकल ने कहा कि आंटी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया अंकल ने मेरे हाथ पर कुछ रखा और अंकल ने कहा कि आंटी अब अपनी आंखें खोलो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही आंखें खोली मेरे हाथों में गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप था। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप अपनी संगत की मन की सारी बातें जान लेते हो, मेरी हर एक ख्वाहिश आप जानते हो। शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरी इच्छा पूरी की। अब संगत जी धीरे धीरे समय आगे बीतने लगा और जब कोविड का समय आया संगत जी तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि पुरानी संगत के ही सत्संग मेरे सामने आने लगे। अब संगत जी मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती और मन में यही सोचती कि गुरुजी ये समय कैसे बीतेगा। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस घर में आती, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि मैं हूँ तेरे साथ, चिंता क्यों करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि वो फ्रेग्रेंस पूरे घर वालों ने महसूस की थी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो जो कोविड का समय था उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे दिव्य आभा और शिव पुराण की सेवा दी और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि ये माड़ा समय कैसे निकल गया। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई थी क्योंकि हम रोज ही सत्संग करते थे। और तभी संगत जी हमारी बिल्डिंग के ऊपर एक आंटी रहती हैं, वो वैष्णो देवी को बहुत मानती हैं। उस दिन संगत जी वो मेरे घर पर आई और गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने बैठी और बस मुझे यही कहने लगी कि मैं वैष्णो देवी को बहुत मानती हूँ, लेकिन जब से कोविड लगा है मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और बस संगत जी वो आंटी उदास होकर इतनी बात गद्दी के सामने कहकर अपने घर चली गई। अब संगत जी एक आंटी जिनसे मैं काफी समय से बात नहीं कर रही थी वो अचानक मेरे पास आई और वो मुझे वैष्णो देवी का प्रसाद देकर गई। संगत जी प्रसाद पाकर मैं बहुत खुश हुई और तुरंत उन आंटी के घर ऊपर गई और मैंने कहा कि देखो आपने गुरुजी की गद्दी के सामने अपने मन की बात रखी और गुरुजी महाराज ने आपके लिए वैष्णो देवी का प्रसाद भेज दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, प्रसाद पाकर वो आंटी बहुत बहुत खुश हुई। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, सबके मन की बात सुन लेते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने घर पर सत्संग कर रही थी और मेरा बेटा मेरे पास में बैठा हुआ था और वो सत्संग के दौरान मुझे कहने लगा कि मम्मा देखो, और मैंने तभी उसे चुप करवा दिया। मैंने उससे कहा कि अभी सत्संग चल रहा है ना, अभी कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ सत्संग में ध्यान लगाओ। लेकिन संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा गुरुजी का सत्संग है और आपने सामने गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं रखा है, आपने कृष्ण भगवान का स्वरूप रखा हुआ
हुआ है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज उसे अपने स्वरूप में कृष्ण भगवान के दर्शन दे रहे थे और उसने मुझे स्वरूप के अंदर एक एक चीज बताई कि कृष्ण भगवान ऐसे खड़े हैं, उनके ऐसे कर्ली हेयर्स हैं, ये इनकी बांसुरी रही। और संगत जी, मेरे बेटे ने सब कुछ मुझे बताया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मेरे बेटे को कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, ऐसे ही सब लाइफ चलती रही। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मेरे कमरे में एक झूला लगा हुआ है। अब संगत जी, मैं रोज रात को एक काम करने लगी। उस झूले पर गद्दा बिछाती, नई सुंदर सी साफ सुथरी एक बेडशीट बिछाती, तकिए रखती। अब संगत जी, मैं रोज ही काम करती। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम क्या करती रहती हो, क्यों बिछाती हो ये सब? तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अरे रात में गुरुजी महाराज आते हैं, वो इस पे लेटते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, मैं इसलिए ये सब करती हूँ। और संगत जी, उस दिन रात में जब मेरी नींद खुली तो क्या देखती हूँ कि कमरे में गुरुजी महाराज लेटे हुए हैं और जैसे भोलेनाथ की जटाएं हैं वैसे गुरुजी महाराज की लंबी लंबी जटाएं हैं। गुरुजी महाराज अपने पीले चोले में थे और संगत जी, बहुत देर तक मुझे गुरुजी महाराज दिखाई देते हैं। और तब मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, आप प्लीज मुझे अपने नॉर्मल स्वरूप में दिखाई दो। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के ध्यान में थी और तभी मुझे विजन में दिखाई देता है कि गुरुजी महाराज मुझे नारियल पानी पिला रहे हैं। संगत जी, मेरे चारों तरफ नारियल पानी की नदियां बह रही होती है और गुरुजी महाराज उन नदियों में से नारियल पानी निकाल कर मुझे पिला रहे हैं। संगत जी, एक बार की बात है, हमारे घर पर एक मिठाई है बासुंदी, वो आई हुई थी। रात में सबने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी को मिठाई का भोग लगाया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन संगत जी हमारे पूरे घर में बहुत तेज गुलाब की खुशबू आने लगी। और संगत जी, खुशबू इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुलाब का इत्र उड़ेल दिया हो। और ये खुशबू सिर्फ मुझे ही नहीं संगत जी, हमारे घर के सभी सदस्यों को आ रही थी। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे सास ससुर को, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया और हर पल मुझे ये बताया कि मैं तुम्हारे नाल हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर है। गुरुजी महाराज ने बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है और गुरुजी के ही आशीर्वाद से संगत जी, मेरी बेटी का एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हम 29 नवंबर 2023 को एक शादी अटेंड करने गए थे और जब संगत जी हम शादी से लौट रहे थे तो जिस कार में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ और मेरे देवर का बेटा था, संगत जी उस कार का एक्सीडेंट होता है और वो कार संगत जी पलट जाती है। संगत जी, उस वक्त हम लोग दूसरी कार में थे और जब मेरे हस्बैंड का फोन आया हम लोग बहुत डर गए और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उनके पास पहुंची। संगत जी, हमने देखा कि कार उल्टी है और गाड़ी के सारे कांच टूटे हुए हैं, लेकिन संगत जी मेरे घर वाले सभी सुरक्षित थे। और तब संगत जी, मेरे 12 साल के बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा, जैसे ही हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो दादी का पूरा वजन शुभ भैया के ऊपर आ गया था और शुभ भैया का खून निकल रहा था और पापा का लैपटॉप कार से बाहर निकल चुका था और हमारी गाड़ी से पेट्रोल निकलने लगा। और तभी मम्मा, मैंने शुभ भैया से कहा कि भैया बस आप जोर से जय गुरुजी कहो। और सोचिए संगत जी, मेरा बेटा मात्र 12 साल का था। ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की बजाय वो सबको हिम्मत दे रहा था और सबसे उसने जय गुरुजी बुलवाया। कार में सभी लोग जोर जोर से जय गुरुजी कह रहे थे और देखते ही देखते उस सुनसान सड़क पर पता नहीं कहां से 20-25 लोग आए जिन्होंने मिलकर कार को सीधा किया और सभी को सेफली बाहर निकाल दिया। किसी को एक खरोच तक नहीं आई। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जो अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरे परिवार की रक्षा की। संगत जी, ऐसे ही मेरे घर में जो मैड काम करती है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, लेकिन संगत जी उसके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते। और एक दिन वो मुझसे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर गई और उसने अपने हस्बैंड को पहनने के लिए दिया। हालांकि संगत जी उसके हस्बैंड ने गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप तो पहन लिया, लेकिन संगत जी उस लॉकेट में गुरु
गुरुजी का स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरी मेड का हस्बैंड उससे कहता है कि आखिर कैसे दिखते हैं तेरे गुरु। और अगले दिन जब संगत जी मेरी मेड मेरे पास आई तो बड़ी खुश होकर आई और कहने लगी कि दीदी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए। मैंने पूछा कैसे? तो वो बताने लगी कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को स्टेशन पर मिले और उन्होंने ब्लैक और व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ था, उनके सर पर बाल नहीं थे और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जाने लगे, गुरुजी गायब हो गए। और देखिए संगत जी, वो कह रहा था कि तेरे गुरु कैसे दिखते हैं, तो स्वयं गुरुजी महाराज अपने दर्शन देने उसके पास आ गए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और उस दिन मुझे बहुत तेज फीवर था। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने उस दिन छुट्टी ले रखी थी। संगत जी हमेशा हम लोग हमारी एनिवर्सरी पर केक जरूर कट करते हैं, लेकिन संगत जी उस एनिवर्सरी पर हमारा केक कटिंग नहीं हुआ। अब संगत जी एनिवर्सरी के अगले दिन मैं एक सत्संग में गई और वहाँ पर जिन आंटी के यहाँ सत्संग था, उन आंटी ने मुझे पूरा एक केक दिया और कहा कि आंटी ये केक आप अपने घर पर ले जाओ। और तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी आपको पता है कि इस बार मेरी एनिवर्सरी का केक ही नहीं कटा। और ये बात मेरे मन में भी थी कि गुरुजी इस बार तो हमने केक भी नहीं काटा। तब संगत जी उन आंटी ने कहा कि हमारे पास ये 1 kg का केक कहाँ से आया, हमें खुद को ही नहीं पता है, जबकि मेरे बेटे के बर्थडे का केक तो ऑलरेडी हमारे पास था। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत की हर एक बात को सुनते हैं। वो केक गुरुजी महाराज ने हम दोनों के लिए ही भिजवाया था। संगत जी घर जाकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने केक कटिंग की और सबसे पहले हमने गुरुजी को भोग लगाया, उनका शुक्राना किया और फिर हमने केक खाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी हम कुछ संगत मिलकर, सखी आंटी और हम लोग संगत जी, हम सभी मिलकर गुरुजी का अमृत वेला का सत्संग करने लगे। और मेरे हस्बैंड अमृत वेला बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन उस समय संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब थी। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड अमृत वेला सत्संग के लिए मुझे कुछ नहीं कहते थे। और वो समय संगत जी मेरी मम्मी का बहुत मुश्किल समय था, उन्हें बार बार आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा था। संगत जी उनके सारे मोशन, उनकी यूरिन सब कुछ बेड पर हो रहा था। और संगत जी मेरा भाई नहीं है और मेरी भाभी, उनसे ये सब नहीं हो पा रहा था। अब संगत जी एक दिन की बात है, हम लोग सभी अमृत वेला सत्संग कर रहे थे और तभी संगत जी मुझे विजन में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि उनकी गद्दी के पीछे एक शेषनाग बैठा हुआ है। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद ही मेरे घर में सत्संग हो रहा है और कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। लेकिन संगत जी जैसे ही अमृत वेला का सत्संग खत्म हुआ, तभी एक आंटी मुझे कहती है कि रूपाली आंटी, आज मुझे गुरुजी महाराज की गद्दी के पीछे शेषनाग के दर्शन हुए। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी करीब 10 दिन के बाद एक संगत आंटी जो हमारे यहाँ सत्संग कर रही थी, उसने मुझे कहा कि रूपाली आंटी, उस दिन मैं आपसे शेयर करना भूल गई। उस दिन जब हम सत्संग में थे तो मुझे आपके घर पर गुरुजी की गद्दी के पीछे शेषनाग के दर्शन हुए। संगत जी इसे मैं क्या कहूँ, ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से सभी को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरी मम्मा भी ठीक हुई है। उन्हीं की कृपा से मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और परिवार के एक एक सदस्य पर है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे इन-लॉज को ब्लेस किया। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पियर में ब्लेस किया, हमारे घर में जो मैड काम करती है उसे ब्लेस किया। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। और संगत जी जब जब मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप बिलीव कीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से हमें उस समस्या से कैसे बाहर निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और संगत जी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं गुरुजी महाराज से ही बातें करती हूँ। और बिलीव कीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी हर बात का जवाब मुझे देते हैं। गुरुजी महाराज पल पल मुझे गाइड करते हैं। गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें बहुत प्यार दिया और आज भी आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बरस रही है। गुरुजी
आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर निरंतर ऐसे ही बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम तन्वी व्यास आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे शुक्राना करने का मौका दिया। संगत जी, आज मेरे स्वर्गीय पिताजी का 73rd बर्थडे है। गुरुजी ने मेरे पापा को अपनी शरण में लेने के बाद मेरे परिवार को खुद से जोड़ा, क्योंकि संगत जी वो जानते थे कि गुरुजी के साथ के बिना हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा। गुरुजी महाराज हमें खुद से जोड़ने के लिए और आपकी कृपा हम पर बनाए रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने के बाद मुझे मेरे अंदर बहुत से अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा पेशेंट और पॉजिटिव हो गई हूँ और ये सब कुछ संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। संगत जी, मेरे जीवन में कुछ भी होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही होता है और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। और ये विश्वास संगत जी मेरे मन में हमेशा बना रहता है, जिससे कि कभी भी किसी भी प्रकार की बेचैनी या दुख या डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग नहीं आती। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने रिसेंटली मुझे मेरे सपनों की फॉरेन ट्रिप ब्लेस की है, जिसमें मैं और मेरे अंकल जी एक हफ्ते बहुत अच्छे से ट्रिप करके आए और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। एक्चुअली संगत जी, फॉरेन ट्रिप ब्लेस करने का एक रीजन ये भी था कि गुरुजी को मेरे भाई को खुद से जोड़ना था और मेरे थ्रू उसे एक मैसेज भेजना था कि गुरुजी उसका कल्याण कर रहे हैं और वो निरंतर गुरुजी की देखरेख में है। संगत जी, ये बात भी वहाँ जाने के बाद ही रियलाइज हुई। हम सब भाई बहन ने मिलकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्रिया गुरुजी महाराज, मेरे भाई की मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मेरे दोस्त को अपने से जोड़ा है और आज संगत जी मेरा फ्रेंड भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के नीचे जीवन जी रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा के जाने के बाद गुरुजी ने मेरी शादी भी बहुत अच्छे से कराई। लोग अभी तक तारीफ करते हैं कि मेरी शादी में बहुत मजा आया और शादी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे मेरे पापा चाहते थे। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2 बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और वहाँ मुझे ब्लेसिंग्स भी दी। संगत जी, अभी मैं लंदन में रहती हूँ और गुरुजी महाराज ने यहाँ पर भी मुझे बहुत ही प्यारा संगत परिवार दिया है और उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, महाशिवरात्रि पर भी गुरुजी ने बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में मुझे जॉब से डे ऑफ दिलवाकर अपने सत्संग में ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया। गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अभी एक नया फोन भी दिलाया है, आईफोन। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन 1 लाख का फोन कैश में लेना और फॉरेन ट्रिप खुद के पैसे से जाना, वो भी बिना किसी लोन के, ये सब बिल्कुल सपने जैसा लगता है और ये सपना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से पूरा हो पाया है और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे हमेशा मैसेज देते हैं कि आप मेरी लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाएंगे, तो मुझे रोना आ जाता है। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आज मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, मुझे और मेरे परिवार को संभालने के लिए, हमें धीरज और प्रेम से जीना सिखाने के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपका लख लख शुक्राना। आपकी हर एक रहमत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश के शिमला से विभूति सूद आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम विभूति सूद है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं 2023 में जुड़ी और तब से प्रत्येक दिन जीवन में सत्संग होते चले जा रहे हैं। मेरा परिवार भी गुरुजी की संगत है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा फाइनल ईयर बीटेक का छात्र है और अभी अभी उसकी कैंपस प्लेसमेंट द्वारा HCL में जॉब लगी है। गुरुजी महाराज ने उसकी पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी में उसका हमेशा साथ दिया है। मेरी गुरुजी महाराज से बस यही अरदास है कि वो अपने जीवन में इसी तरह तरक्की करता रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में 5 साल से जॉब कर रहा है, लेकिन संगत जी इस बार उसकी शिप के पीछे समुद्री लुटेरे पड़ गए। गुरुजी ने उसकी और पूरे क्रू की जान बचाई और उसे सही सलामत घर लेकर आए। इसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की विवाह योग्य आयु हो चुकी है और मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज उसे एक सुंदर, सुशील और संस्कारी वाइफ ब्लेस करे। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वे जल्द ही मुझे अपना अगला सत्संग शेयर करने का मौका दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा के जिंद से आशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन चरण कमलों में आपकी प्यारी बेटी का कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत उस दिन से कर रही हूँ जब मुझे गुरुजी की संगत मिली, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, जो खुद संगत जी गुरुजी की संगत थी। संगत जी, वो मेरी ही बड़ी बहन थी जो गुरुजी की संगत थी और संगत जी उसी ने ही मुझे गुरुजी महाराज की संगत बनाया और संगत जी वही मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई और वहाँ गुरुजी के आश्रम में हमें लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें अपने प्रसाद से ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी का प्रसाद खाने के बाद मेरे शरीर में जो बीमारी थी, आप बिलीव कीजिए, धीरे धीरे सब कम होने लगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 17 फरवरी को मंगलवार के दिन मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे बंदर के दर्शन हुए। संगत जी, सपने में मैं अपने पापा के ऑटो में बैठी थी और सपने में ऑटो को बंदर चला रहा था और संगत जी वो ऑटो चलाकर ऐसी जगह ले गया जहाँ पर आगे जाकर मैंने देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा था। वहाँ से संगत जी फिर कुछ आदमी आए, उनके हाथों में तलवार थी और संगत जी वो लोग मेरे हाथों पर तलवार से मार रहे थे, जिसका दर्द मुझे हल्का हल्का हो रहा था। संगत जी, हनुमान जी मुझे बंदर के रूप में दर्शन देने आए, ये बताने आए कि एक्सीडेंट का खतरा है और संगत जी हनुमान जी ने मेरा वो हादसा होने से पहले ही काट दिया, वो भी सपने में। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप हमारे कष्ट सपने में ही काट देते हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ऐसे तो मेरे जीवन में गुरुजी के अनेकों सत्संग हैं। जब भी मेरे जीवन में कोई मुसीबत आती है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और वो मुसीबत कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। संगत जी, गुरुजी की मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है। आज का सत्संग संगत जी मेरी बेटी के बारे में है। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है और संगत जी जब मेरी बेटी की प्री बोर्ड एग्जाम चल रही थी तो एक दिन वो अपने पापा से कहने लगी कि पापा मैं नीचे चक्कर लगाने जा रही हूँ। उसके पापा ने हाँ कह दिया, परंतु संगत जी 1 घंटा हो गया वो वापस नहीं आई और संगत जी मुझे तो अनेकों प्रकार की शंकाएं होने लगी। मेरे अंकल उसे ढूंढने के लिए नीचे गए और तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी जो भी सच है मेरे अंकल के सामने लेकर आना।
संगत जी, कुछ देर बाद मेरे अंकल मेरी बेटी को लेकर घर आए और उन्होंने बताया कि एक लड़के के साथ थी। संगत जी, ये सुनकर तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। संगत जी, मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन संगत जी वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। और तब मैंने और मेरे अंकल ने उसे बहुत समझाया और संगत जी उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने सच्चाई हमारे सामने ला दी। जैसे कह रहे हूँ कि अपनी बेटी को संभाल ले। संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी गुरुजी महाराज से अरदास करें कि मेरी बेटी कभी गलत राह पर न जाए। गुरुजी उसे अच्छे बुरे की पहचान कराएं। मेरी बेटी के बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे अंक आए। टीना आंटी, आपकी आवाज बहुत मधुर है। मेरे दिन की शुरुआत आपके सत्संग सुनने से होती है। गुरुजी आपको ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।